ज्योमेट्री में हम लोग देख चुके थे पॉइंट के बारे में, स्ट्रेट लाइन और लाइन सेगमेंट, किरण, ये सब हो चुका था। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। ज्यामिति, ट्रायंगल के बारे में आज समझते हैं। ट्रायंगल, ट्रायंगल इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज, इसमें देखिए ट्राई एंगल, ट्राई का मतलब होता है थ्री, एंगल मतलब कोण, है ना। यहाँ से देखिए डेफिनेशन, ट्राई एंगल निकल रहा है, तीन कोण। और हिंदी से देखिएगा त्रिभुज, यानी तीन, त्रि का मतलब तीन, भुज का मतलब भुजा, यानी कि तीन भुजा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका डेफिनेशन कहता है इन ए प्लेन, प्लेन का मतलब होता है समतल, समतल मतलब देखिए ये जो आपका व्हाइट बोर्ड है, क्या है ये एक समतल है। कोई दीवार हो या फिर फर्श हो, फ्लोर, ये सब प्लेन होता है, समतल होता है, ठीक है। इसमें दो डायमेंशन होता है प्लेन में, समतल में। इन अ प्लेन अ क्लोज्ड फिगर bounded by three line segment is called triangle। मतलब किसी समतल में, इन अ प्लेन, किसी समतल में एक क्लोज फिगर मतलब एक बंद आकृति, बाउंडेड बाय, घिरा हुआ हो, है ना, बाय थ्री लाइन सेगमेंट, तीन रेखाखंडों से, वो क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। यानी मान लीजिए ये आपका व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, एक समतल की तरह काम कर रहा है। इसमें तीन लाइन सेगमेंट होना चाहिए, पहला लाइन सेगमेंट, ये दूसरा लाइन सेगमेंट और ये तीसरा लाइन सेगमेंट। ये तीनों लाइन सेगमेंट से मिलकर जो क्लोज फिगर बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल, ठीक है, बंद आकृति। तो मान लीजिए इसका नाम आप रख दीजिए कैपिटल लेटर में ABC, ठीक है। इसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। बंद आकृति होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट ऐसा बनाए, दूसरा आप ऐसा बना दिए और तीसरा आप ऐसा बना दीजिए, ठीक है। लेकिन ये ट्रायंगल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्लोज फिगर नहीं है। फिगर का क्लोज होना ज़रूरी है, एक दूसरे से ये घिरा हुआ होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ठीक है। जिस लाइन सेगमेंट से ट्रायंगल का निर्माण हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं साइड। साइड, यहाँ तीन लाइन सेगमेंट है, तो जो लाइन सेगमेंट से मिलकर ट्रायंगल बना है उसको हम लोग बोलते हैं साइड, यानी कि भुजा, ठीक है। और जहाँ पे कोई दो साइड या दो लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पे मिला है, उस पॉइंट को, जैसे ये देखिए, ये जो पॉइंट है आपका, यहाँ पे A पॉइंट पे मिला है, यहाँ पे C पॉइंट है, तो ये तीनों पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है। वर्टेक्स यानी कि शीर्ष, ठीक है। और जहाँ पर भी कोई दो साइड एक दूसरे को मिला, तो उसके बीच जो झुकाव बना उसको हम लोग बोलते हैं एंगल। एंगल मतलब कोण, ठीक है, कोण। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, ट्रायंगल कंटेन्स, फर्स्ट नंबर, थ्री साइड्स, तीन भुजा होता है, थ्री वर्टेक्स, वर्टेक्स या वर्टिसेस, वर्टिसेस, ठीक है, या ठीक है। और उसके बाद होता है थ्री एंगल्स, यानी तीन कोण, ठीक है।
यानी किसी त्रिभुज में 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिर से देखिए, किसी समतल में 3 भुजाओं से मिलकर बने बंद क्षेत्र या आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए इसका नाम आपका ABC है, तो जिस लाइन सेगमेंट से मिलकर ट्रायंगल का निर्माण हुआ है उसको साइड कहा जाता है। तो यहाँ पे साइड कौन कौन है? AB, BC और AC। ठीक है, और जहाँ पर भी 2 साइड मिला, तो जिस पॉइंट पे मिला, देखिए मान लीजिए आपका AB साइड, ये वाला AB लाइन सेगमेंट, उसके बाद ये BC लाइन सेगमेंट। तो ये BC और AB जिस पॉइंट पे मिला, ये जो पॉइंट है आपका, पॉइंट बिंदु, ये शीर्ष हो गया। ठीक है, और ये दोनों जो साइड है, इन दोनों मिलकर जो झुकाव बना रहा है वो कोण कहलाता है। ठीक है, तो बताइए, वर्टेक्स का नाम, 3 वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स A है, शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C। वर्टेक्स को ही प्लुरल फॉर्म में वर्टिसेस कहा जाता है, इसका प्लुरल फॉर्म है। ठीक है, बहुवचन। ठीक है, तो ABC क्या है? शीर्ष है। इसके बाद बताइए साइड यानी कि भुजा कौन कौन है? भुजा का नाम बताइए। AB पहला भुजा, AB को हम BA भी कह सकते हैं, इसका उल्टा करके भी नाम हो सकता है AB या फिर BA। ठीक है, दूसरा वाला हो गया आपका BC, या BC या फिर इसी को उल्टा करके लिख दीजिएगा तो CB हो जाएगा। उसके बाद आपका जो साइड है वो है AC, या फिर उल्टा करके लिख दीजिएगा, इसी को उल्टा कर दीजिएगा, CA कर दीजिए। ठीक, इसके बाद है आपका कोण यानी एंगल। तो एंगल भी 3 है, सब 3 है, पहला, दूसरा, थर्ड। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट एंगल बताइए, एंगल A। एंगल A का कंप्लीट नेम क्या होगा, पूरा नाम क्या होगा एंगल A का? तो एंगल A को हम लोग एंगल BAC भी कह सकते हैं। ठीक है, इस एंगल का नाम हो सकता है एंगल BAC। जहाँ पर भी कोण बनता है वहाँ पे उसको हम लोग बीच में रखते हैं। देखिए, अगर A पर कोण बन रहा है तो A को हम लोग बीच में रखते हैं, मिडिल में रखते हैं। ठीक है, और एंगल A बना कैसे है, तो वो वहाँ पे देखिए BAC, ये एंगल A बना है ना, BAC इसका पूरा नाम हो गया। ठीक है, इसको हम उल्टा करके भी लिख सकते थे, बोलिए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जगह कम है इस वजह से। एंगल A, 3 कोण था हमारा। एंगल A का पूरा नाम हो गया एंगल, बोलिए। एंगल A का नाम हम लिख रहे हैं, तो A जो है वो बीच में आना चाहिए। ठीक है, A बीच में आना चाहिए, और कोई भी आपका जो है स्किप नहीं होगा, है ना, टर्म। BAC लिखिएगा आप, एंगल BAC। ठीक है, एंगल यानी कोण का जब भी हम पूरा नाम लिखते हैं तो उसमें 3 लेटर होता है, 3 वर्ड होता है ना। यहाँ देखिए BAC, शॉर्ट में एंगल A भी कर सकते हैं। अब इसी को यहाँ पे उल्टा करके लिख दीजिएगा, तो एंगल CAB हो जाएगा, CAB हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर आपका एंगल है एंगल B, ये वाला एंगल, ये कैसे बना है? ABC, B बीच में आना चाहिए, मिडिल में आना चाहिए, तो एंगल ABC। ठीक है, इसी का आप दूसरा नाम क्या लिखिएगा, उल्टा करके लिख दीजिएगा, तो एंगल CBA। चलिए,
तीसरा एंगल। त्रिभुज में 3 कोण होंगे, तीसरा कोण सी है। सी कैसे बना? ए सी बी, सी का नाम लिख रहे हैं तो सी बीच में होना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए, ठीक है। तो बोलिए क्या होगा? एंगल ए सी बी या फिर एंगल बी सी ए, बी सी ए, ठीक है। इस तरह से हम लोग त्रिभुज में शीर्ष का नाम कैसे लिखते हैं सीखें, कोण का नाम और भुजा का नाम कैसे लिखते हैं वो हम देख चुके हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए, मान लीजिए आपके पास कोई ट्रायंगल है। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन है आपका, राइट द नेम ऑफ वर्टेक्स, एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल PQR। आपके पास दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाइए जिसका नाम होगा आपका PQR। उसमें आप नाम लिखिए, किसका? वर्टेक्स का, शीर्ष का, है ना, कोण का और भुजा का। तो जितना भी पॉसिबल नेम है वो आप लिखिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक ट्रायंगल ही बना लीजिए। चलिए, एक ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल का नाम आप रखेंगे PQR। PQR ट्रायंगल में आप, चलिए सबसे पहले आप लिख लीजिए शीर्ष का नाम यानी वर्टेक्स नेम। तो वर्टेक्स नेम तो आप इजीली, वर्टेक्स मतलब शीर्ष होता है और शीर्ष का मतलब क्या होगा? बिंदु। और बिंदु को कभी भी एक ही लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो इसका देखिए लेटर आपका P सेकंड नंबर हो गया, Q यहाँ पे देखिए ये शीर्ष है आपका बिंदु, ये शीर्ष, ये देखिए, और यहाँ पे ये शीर्ष है आपका P शीर्ष, Q और ये R तीसरा R, ठीक है। चलिए अब बताइए इसका साइड नेम। साइड का नाम, साइड्स। चलिए साइड में बोलिए। पहला नंबर साइड हो गया आपका PQ। जिस लाइन सेगमेंट से बनता है कोई त्रिभुज उसको हम लोग भुजा कहते हैं। ये भुजा हो गया PQ, या फिर उसी को उल्टा करके लिख दीजिए, यहाँ से QP लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसका दूसरा अनदर नेम हो गया, दूसरा नाम, ठीक है। दोनों ही सही है। उसके बाद QR हो गया। QR को ही आप उल्टा करके लिखिएगा तो RQ हो जाएगा। थर्ड नंबर देखिए आपका PR है, ठीक है। थर्ड नंबर, इसी को उल्टा करके लिख दीजिएगा तो RP हो जाएगा, ठीक है। तो ये भुजा का नाम हो गया। इसके बाद कोण का नाम, एंगल नेम, एंगल्स। चलिए पहला नंबर एंगल हो गया आपके पास एंगल P, ठीक है। तो एंगल P में देखिएगा, एंगल P का नाम आप लिखिएगा। पूरा नाम क्या है? एंगल P। चूंकि आप एंगल P का नाम लिख रहे हैं तो P को आप मिडिल में रखिएगा, बीच में रखिएगा। तो आप लिख सकते हैं एंगल QPR। क्या लिखेंगे आप? एंगल QPR। इसी को उल्टा करके लिखिएगा, यहीं से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। RPQ, एंगल RPQ। चलिए सेकंड नंबर बोलिए, एंगल Q, ये वाला एंगल Q का नाम आप जब लिखेंगे तो Q को आप मिडिल में रखेंगे, बीच में रखेंगे। तो रखिए, इसका नाम लिख रहे हैं तो शुरुआत यहाँ से करेंगे, है ना। देखिए Q बना कैसे है, आप मान लीजिए आप इसको अलग बना लीजिए इसका फिगर। चलिए ये आपका Q है और यहाँ पे P था, यहाँ पे R था। चलिए जब आपको Q का नाम लिखना होगा तो आप शुरू यहाँ से करेंगे या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से करते हैं। तो चूँकि Q का नाम लिख रहे हैं तो आप Q को बीच में लिखना भूलेंगे नहीं। तो इसका नाम हो जाएगा PQR,
आर, ठीक है, एंगल पी क्यू आर, या फिर इसी को उल्टा करके लिखिएगा तो एंगल आर क्यू पी, आर क्यू पी। चलिए ठीक है, और इसके बाद तीसरा नंबर कौन हो गया आपका, एंगल आर, ठीक है। एंगल आर देखिए, ये आपका एंगल आर है, इसका नाम आप कैसे लिखेंगे, आर को आप बीच में रखेंगे तो एंगल आर लिखना है, तो एंगल हो गया इसका नाम पी आर क्यू, पी आर क्यू, इसी को उल्टा करके लिख दीजिएगा तो हो जाएगा एंगल क्यू आर पी, क्यू आर पी, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया, कोण का नाम, ये हो गया भुजा का नाम, और ये हो गया शीर्ष का नाम, वर्टेक्स का नाम, ठीक है। तो ये सब बेसिक नॉलेज है जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, चाहे वो 6 में हो, 7 में हो, या 8 में हो, 9 में हो, 10, 11, 12, ये सब बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है। आप किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये सब बेसिक नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कोई क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक फिगर ही दिया हुआ है, ये आपका ट्रायंगल है ABC, इसी में आपका एक और ट्रायंगल बना दिया गया, मान लीजिए इसका नाम है यहाँ पे D। चलिए, अब यहाँ पे बताइए कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, कितने ट्रायंगल यहाँ पे सब मिलाकर बन रहे हैं। तो एक ट्रायंगल तो आपका पूरा ABC है, ठीक है। उसके बाद छोटा छोटा ट्रायंगल भी काउंट कीजिएगा। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, है ना, ABD, और ये तीसरा वाला ट्रायंगल नीचे जो बन रहा है वो BDC, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मिला के 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 3 ट्रायंगल्स, त्रिभुज, ठीक है। तीनों त्रिभुज का नाम लिखिए। तो पहला नंबर त्रिभुज बन रहा है, इसका नाम लिखिए। पहला तो आपका ABC है, ट्रायंगल ABC, चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप ट्रायंगल ABC ही लिखेंगे, आप हो सकता है आप ट्रायंगल आपको CBA भी कर सकते थे, है ना, बट इसको, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दूसरा त्रिभुज कौन बन रहा है, बोलिए? त्रिभुज ABD, ट्रायंगल ABD, ABD कहिए या फिर ADB भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तीसरा ट्रायंगल बोलिए कौन है? ट्रायंगल ये वाला नीचे वाला, है ना, ये ट्रायंगल देखिए हम आपकी सुविधा के लिए यहाँ बना देते हैं, नीचे वाला इस तरह से, ये वाला, ये ट्रायंगल यहाँ पे था B, यहाँ पे था D, यहाँ पे C, इसका नाम लिखिए, बोलिए। तो ट्रायंगल BDC, ठीक है। तो यहाँ पे 3 त्रिभुज बने और तीनों का नाम हम लोग लिख दिए। अब इसी में आपको लिखना अगर होगा भुजा का नाम, शीर्ष का नाम, कोण का नाम, तो आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें बताइए ट्रायंगल ABC में तो अभी आप स्टडी कर ही लिए हैं कि भुजा हो गया आपका AB, BC और AC, शीर्ष हो गया ABC, कोण हो गया एंगल A, एंगल B, एंगल C, ठीक है। चलिए, हम सेकंड ट्रायंगल पे गौर करते हैं। ये जो ट्रायंगल आपका ABD है, इसमें बताइए भुजा, शीर्ष और कोण का नाम, ठीक है। तो इसका नाम हम लोग लिख रहे हैं ट्रायंगल ABD। इसमें बोलिए शीर्ष का नाम बताइए, शीर्ष यानी वर्टेक्स, वर्टेक्स। ये सब देखिए जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। बोलिए शीर्ष का नाम कौन कौन है? शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष D। देखिए यहाँ पे ABD, तो शीर्ष हो गया A, शीर्ष B, शीर्ष D, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स D। चलिए, साइड बोलिए,
साइड, एंगल ही पहले लिख लीजिए, ठीक है, साइड लिख लीजिएगा आसानी से आप। चलिए एंगल, एंगल बोलिए, एंगल, एंगल ए। यहाँ पे एंगल ए जो है ना, वो तो शॉर्ट में एंगल ए लिख दिए, इसका पूरा नाम बोलिए, तो इसका नाम हो जाएगा एंगल बी ए डी, कोण बी ए डी, या फिर इसी को उल्टा करके लिखिएगा तो डी ए बी, डी ए बी। चलिए सेकंड नंबर बोलिए, एंगल यहाँ पे बी जो है आपका वो, हालांकि आप एंगल बी ना ही लिखे तो ज़्यादा बेटर, आप इसी का नाम लिख दीजिए, ये जो आपका कोण है एंगल ए बी डी, ठीक है। एंगल ये वाला आपका जो दूसरा कोण है इसका नाम है एंगल ए बी डी, ए बी डी। इसी का दूसरा नाम क्या होगा, उल्टा करके लिख दीजिए आप, डी बी ए, डी बी ए। चलिए थर्ड नंबर, तीसरा वाला बताइए। तीसरा वाला ये है आपका, यहाँ देखिए एंगल, चूँकि देखिए चूँकि आप डी का नाम लिख रहे हैं है ना, डी सेल्स पे जो कोण है उसकी बात कर रहे हैं, तो ये जो आपका डी है वो बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो एंगल ए डी बी, ए डी बी, इसी को उल्टा करके लिख दीजिएगा आप, तो हो जाएगा एंगल बी बी डी ए, ठीक है। तो ये हो गया आपका त्रिभुज, किसका, ए बी डी का लिख रहे थे हम लोग, त्रिभुज ए बी डी में शीर्ष का नाम हो गया, कोण का नाम हो गया, और भुजा का नाम तो आसान है, भुजा का नाम हो गया आपका कौन, बोलिए, भुजा यानी साइड। साइड नंबर 1 में हो गया ए बी, ठीक है, ए बी को उल्टा करके भी लिख सकते हैं आप, बी ए लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर बोलिए कौन है, बी डी है, तो बी डी लिख दिए, इसी को उल्टा करके लिख दीजिए, दूसरा नाम हो जाएगा इसका डी बी, डी बी। चलिए थर्ड नंबर बोलिए, ए डी, ए डी को रिवर्स कर दीजिए तो डी ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट